जय गुरु जी संगत जी। अमृत वेला ब्लेसिंग्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। संगत जी, आज हम एक और संगत आंटी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कल रात को जैसे ही मैं लेटी ना, एकदम मेरा ध्यान लग गया तो गुरु जी आए और मुझे ना कहीं ले गए एक बस में। उस बस में काफ़ी सारे लोग थे एंड कुछ संगत थी। किसी को मैं जानती हूँ, किसी को मैं नहीं जानती, पर बस में सिर्फ गुरु जी की बातें हो रही थी। तो गुरु जी एक सीट पे जाके बैठ गए और मुझे भी बिठाया और बोले कि बस सिर्फ सुनती रहे कौन क्या कह रहा है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन पूरी बस के अंदर सिर्फ गुरुजी की बातों के अलावा कोई बात नहीं हो रही थी और सब मगन हो गए। और गुरुजी ने वहाँ पे बैठ के मुझे बोला, यहाँ पर ना लोग मुझे बहुत याद कर रहे थे। इस बस में सारे रास्ते इस सफ़र में मेरे ही गुण गाते रहे हैं, तो मैं इसलिए यहाँ आया था कि मैं इन सबको ब्लेस कर दूँ कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मैं सब देख रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर मुझे क्या लाए हो, मुझे क्यों लाए हो? कह रहे हैं इसलिए कि तू इन्हें बता दे कि मैंने ब्लेस किया है, क्योंकि सबको ये तो नहीं पता कि गुरु ब्लेस कर रहा है। गुरु ब्लेस कर रहा है ये भी तो कोई बताएगा ना। तो इसलिए मैंने ये सेवा तुझे दे दी है, तू सबको बता दे कि मैंने किस किस के लिए क्या मैसेज दिया है और क्या क्या ब्लेस किया है। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी सबको नंबर नोट करती हूँ और फिर उसके बाद सबको मैसेज दे दूँगी। उसके बाद गुरुजी मुझे किसी बस स्टैंड पे ले गए। वहाँ पर लोग बच्चों को छोड़ने जा रहे थे। मतलब स्कूल जाने का टाइम था। वहाँ पर 4-5 आंटियाँ खड़ी थी और बस की वेट कर रहे हैं। बस देर हो गई बस को आने में, और वहाँ पर ना बहुत सारी आंटियाँ, सिर्फ और आंटियाँ भी इकट्ठी हो गई क्योंकि बस लेट हो गई थी। तो वो लोग गुरुजी की बातें करने लगे कि गुरुजी के मंदिर जाना चाहिए, गुरुजी के यहाँ बहुत शांति मिलती है, सब कुछ नहीं करना पड़ता। वो आंटी दूसरी आंटी को कहती है देखो रात को खुलता है, दिन में तो बंद होता है, क्योंकि वहाँ पर लोग सफाई करते हैं, अपने कर्म काटते हैं। तो उन्होंने बोला कि रात को तो नहीं जा सकते, घर के काम होते हैं। कह रहे इसमें क्या, कोई काम थोड़ी करना है, लंगर भी गुरुजी खिलाते हैं, तुम्हें तो सिर्फ श्रद्धा से जाना है। ऐसे करते करते बड़ी सारी बातें होने लगी। तो मैंने कहा गुरुजी यहाँ क्यों लाए हो? कह रहे हैं यहाँ पे मैं सिर्फ ये देखने आया था कि लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मेरे मंदिर की वो सही भी है कि नहीं। कोई ये ना कह दे कि वहाँ पर ये काम होगा, यहाँ पर ये काम होगा। सिर्फ ये बोले कि सच्चे मन से जाओ और जुड़ जाओ, गुरुजी को पता है कि क्या काम होना है। तो मैं ना इन सबको ब्लेस करने आया हूँ कि इनकी बुद्धि भी सही रास्ते जाए, जो सत्संग कर रहा है और जो सुन रहा है उनकी भी बुद्धि सही रहे। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। आप ऐसे सब जगह जा जा के लोगों को पहले ही ठीक कर दोगे तो कोई गलत राह पकड़ेगा ही नहीं। कह रहे कोशिश तो यही होती है कि सब लोग सही राह पकड़ के आएँ। उसके बाद ना गुरुजी मुझे किसी मंदिर में ले गए। वहाँ पर ऐसे बिल्कुल सिंपल से, क्या बताऊँ, गंदे से कपड़े पहने हुए गुरुजी ने, बड़े अलग से थे। तो मैंने कहा कि ये क्या है? तो कहते हैं यहाँ पर लोग सिर्फ मांगने आते हैं ना, भिखारी बन के। तो जितने ऐसे कपड़े होते हैं ना, पहन के आए और ऐसा सब करें, तो उन लोगों को ना ये लोग दूसरी निगाह से देखते हैं, और जो सज धज के आए वो लोग दूसरी निगाह से देखते हैं। देखो पता है ना, बजरंगबली के मंदिर में बूंदी का प्रसाद मिलता है, तो वो लोग सोचते हैं वो ये भिखारी है, बड़ा भूखा होगा, उसको थोड़ा प्रसाद ज़्यादा दे देते हैं। और जो अच्छे से सजा धजा होता है, तैयार होता है, वो वैसे एक ही दाना प्रसाद का लेता है, क्योंकि उसको शुगर होती है, उसको कई बीमारियां होती, तो वो लेता नहीं है। तो वो भी मांगने आया और वो भी मांगने आया, लेकिन वो बहुत सारा प्रसाद लेके भी खुश हो जाता है कि अरे वाह, भगवान की मेहरबानी है मुझ पर, मुझे मेरी हालत को देख के भगवान ने मुझे प्रसाद दे दिया इतना सारा। चलो मेरी एक टाइम का खाना मेरा हो गया, मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो एक पहर तो उसकी संवर जाती है ना, लेकिन वो मांगने वाली आदत नहीं जाती है। बार बार आता है, बार बार प्रसाद देता है। तो उस आदत को रोकने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि ऐसे मत मांगो, कुछ करो, मेहनत करो, तो सब गुरुजी देंगे। मेरे मंदिर में कम से कम आने से जो भी तुम सेवा करते हो वो तुम्हारे कर्म तो काटता है, और जो तुम्हें लंगर मिलता है वो हम इज्जत से खिलाते हैं और सबको बराबर कराते हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो कैसा है। तो मैंने कहा अच्छा,
यहाँ पे क्यों आए हो? कहते इसीलिए तो आया हूँ कि सबको सिखा सकूँ कि प्रसाद कितना ज़रूरी है, वो हमारे कर्म काटता है। मांगोगे तो कर्म कैसे कटेंगे? मांगो मत, वो अपनी मर्ज़ी से देगा। अब गरीब आदमी तो मांगता है कि एक टाइम का खाना मिल जाएगा, और दूसरा अमीर आदमी ये कहता है ओहो इतनी सारी परेशानियां हैं, शुगर है, ये है, वो है, मैं थोड़ा ही खा लूँगा। तो उससे क्या होता है कि वो कुछ और मांगने आया। हाँ, वो अपनी मांग सिर्फ आंसुओं से भगवान को बताता है, बस यही फ़र्क है। उनके आंसू इसलिए बह रहे हैं कि उनके पास एक डंक की रोटी नहीं है, गरीब आदमी इसलिए रोता है। तो मैंने कहा राम गुरु जी कितनी गहराई में आप सब कुछ दिखाते हो। कह रहे दिखाना पड़ता है ना संगत को आगे जो लेके जाना है, संगत को जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो तो दिखाए ना। फिर उसके बाद गुरु जी मुझे कहीं पर एक नदी के किनारे ले गए, वहाँ जाके बैठ गए। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? कह रहे कुछ नहीं, देखती रहे। तो पानी की तरफ देखते हैं और पानी के अंदर ना बहुत उथल पुथल होती है। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या दिखा रहे हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आपको नज़र आ रहा होगा, मुझे नहीं नज़र आ रहा। तो कहते हैं मैं जितने भी परेशानियां लोगों की देखी ना अभी, अब बैठ के सोच रहा हूँ, क्योंकि सामने अगर पानी ही नज़र आए, लोग नज़र ना आए, कोई भी नज़र ना आए, और किसी किनारे पे बैठ जाओ तो उस पानी की तरफ देखो, तो क्या होता है कि जो परेशानियां आपके दिमाग में घूम रही हैं ना, वो धीरे धीरे सेटल हो जाती हैं। क्योंकि सबको मालूम है कि अंत यही है। ये पानी जो है ना सब परेशानियों को ख़त्म कर देता है। तो मैंने बोला वो कैसे? कहते हैं क्योंकि पानी में जो इतनी ताकत है, इतनी शुद्धता है, इतनी पवित्रता है, पीने से और देखने से मन के अंदर इतनी शांति मिलती है। कोई पहाड़ नज़र नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ ये है कि इसके ऊपर तैरते रहो तो तुम पार लग जाओगे, और इसमें डूब जाओगे तो नीचे चले जाओगे। कोई नुकसान तो नहीं है ना, जाना तो भगवान के पास ही सब ने है। तो अपनी परेशानियों को यहीं छोड़ दो ना, जो तुम्हारे को तैरने लायक होगी। जब परेशानियाँ पानी के अंदर चली जाएंगी, डूब जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तो अच्छाइयाँ जो है ना ऊपर तैरने लगेंगी। मैंने कहा मतलब कैसे? जैसे बोट में मैं ले जाता हूँ पानी में, तो चारों तरफ पानी ही तो होता है, लेकिन वो बोट तुम्हें किसी न किसी किनारे ज़रूर लगा देती है। और अगर तुम बिना सोचे समझे सिर्फ कूद जाओगे और बह जाओगे तो भी तुम कहीं ना कहीं पहुँचोगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इसी पानी को गलत इस्तेमाल करोगे, यानी गंदा कर दोगे, तो तुम खुद भी इसके अंदर बैठने लायक नहीं रहोगे, इसको छोड़ दोगे। तो गंदगी मत फैलाओ, ये जो शुद्धता है ना पानी की, इसको बनाए रखो। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ भी घोल दो, रंग घोल दो तो उस रंग का पानी हो जाता है, गंध घोल दो तो गंध हो जाता है, पवित्रता रखोगे तो पवित्रता फैलेगी। देखा नहीं है गंगा में लोग नहाते हैं तो अपने कर्मों को धोने जाते हैं, अपने पापों को धोने जाते हैं। ये पानी ही तो है जो हमें आगे ले जाता है। अपने पाप, अपने सब कुछ हम वहीं पे धोते हैं, और मरने के बाद भी यहीं हमारा अस्थि विसर्जन हो जाता है। फिर तो इसको साफ रखो ना। बाकी जगह तो ऊंच नीच, पहाड़, सब कुछ है, ऊपर नीचे जाना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ बैठ के तुम देखो, जब बहुत परेशान हो ना, तो ऐसी जगह पे आराम से जाके बैठ जाओ, धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा। सोचो, धरती जीने के लिए और पानी डूबने के लिए, और मरने के बाद भी पानी में ही जगह हमें मिलती है अपने आप को पार लगाने के लिए। तो पहले से ही उस पानी को संभाल के रखो ना। ये पानी है जल, ये वो जल है जो गंगोत्री से आती है, हर जगह से आती है तुम सबको पवित्र करने के लिए। इसकी कदर करो। और यही गंगा, यही जल प्रसाद मैं मंदिर में लाके तुम्हें पिलाता हूँ, और तुम्हारे अंदर जाता है जब वो पानी, तो तुम्हारा अंदर साफ़ होता है, तुम्हारी बीमारियाँ दूर होती हैं, तुम्हारा मन साफ़ होता है, सब कुछ साफ़ होता है ना। तो आदमी पानी पीने से, यानी जल पीने से भी ज़िंदा रह सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जल पिए बगैर ज़िंदा नहीं रहेंगे।
हम जल पिएंगे तो जिंदा रहेंगे और अपने आप को सुधार सकेंगे। इस पानी की तरह अपने जीवन को रखो और इसी की तरह बहते चले जाओ, और इस बहने में ही सब कुछ है। फिर गुरुजी मुझे बहुत सारी बातें और बताती हैं, लेकिन ये सब बातें मेरी समझ से बाहर हैं, पर मैंने जो देखा वो मैंने आपको बताया। मैं बार बार गुरुजी से पूछती थी, कहीं ना कहीं गुरुजी मुझे ले जाते थे, कभी किसी ग्रुप में ले जाते थे, माँ बातें सुनाते थे तो कहते थे मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि ये इनकी बातें करने का ढंग बदल जाए। थोड़े दिनों में जब मैं बैठा रहूँगा, लोगों को नहीं पता कि गुरु आपके साथ बैठा है, लेकिन मुझे मालूम है कि संगत मेरे साथ बैठी है, यानी लोग मेरे साथ बैठे हैं, जो नॉन संगत हैं वो भी मेरे साथ बैठे हैं, क्योंकि एक दिन मैंने इस सारे संसार को संगत बनाना है। तभी तो ये बेड़ा पार होगा। बेड़ा पार तभी होता है जब सारे संसार का हो। थोड़े थोड़े लोगों का बेड़ा पार करूँगा तो वो बाकी जो लोग हैं वो थोड़े दिनों में या तो उनसे देख के उन्हें चिढ़ने लग जाएंगे, और या अगर वो चिढ़ रहे हैं तो वो परेशान होंगे और फिर उनको नज़र लगा देंगे। तो बेड़ा पार करने ही मैं दुनिया में आया हूँ, तो मुझे सारे संसार का बेड़ा उठा रखा है मैंने, सबको मैंने पार लगाना है। तुझे पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी है, पानी, और वही पानी ही शक्ति है हम सबकी। बस उसकी तरह बनो, हर रंग में ढल जाओ, हर रंग में बह जाओ, हर तरह से गुरुजी की शरण में रहो, और वो एक इतनी सुंदर जगह है जो तुम्हें इन सब परेशानियों से दूर हटा देगी। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, जैसे ही तुमने अपनी दिशा बदली, गुरुजी की तरफ करी, वो ख़राब समय तुम्हारा इतना जल्दी निकल जाएगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अगर ख़राब समय में तुम बैठे हो, तुम्हारा 1 मिनट नहीं निकलता, और अगर उसी समय तुम गुरुजी के सत्संग करने लगते हो तो घंटों बीत जाते हैं और पता भी नहीं चलता। क्योंकि मैं ख़राब समय ही निकालने आया हूँ सारी दुनिया का, सिर्फ ख़राब समय। अच्छा समय तो मुझे मालूम है, जब बहुत अच्छा समय आ जाएगा कोई मुझे नहीं पूछेगा, समझे, कोई नहीं पूछेगा। ये इनको ऊपर चढ़ाने के लिए ही ख़राब समय दे रखा है, ताकि ख़राब समय बिता लो तो अच्छा समय तुम्हारा आ ही जाएगा। जब तुम अच्छी राह लग जाओगे तो मैं और लोगों को ले आऊँगा, चलो आओ मिलके इन्हें जोड़ें, इनको भी आगे लेके जाएं। तुम सबकी मेरे को बड़ी ज़रूरत है, संगत की गुरु को बहुत ज़रूरत है, और गुरु को संगत की बड़ी ज़रूरत है। दोनों को ज़रूरत है, संगत को गुरु की और गुरु को संगत की। ये दोनों एक ऐसा जल प्रसाद है जो बिना एक दूसरे के रंग में डूबे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इस रंग में डूबना ही पड़ेगा, इस पानी में बहना ही पड़ेगा। उस बहने के साथ साथ तुम कितना कुछ बहा देते हो तुम्हें पता भी नहीं चलता। बस ऐसी ही बातें गुरुजी सारी रात मुझसे करते रहे। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं सुनती रही, देखती रही, और जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया। अब हम मिलजुल के गुरुजी के सत्संग को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे गुरुजी हमें समझाएंगे। जय गुरुजी। क्योंकि जब भी गुरुजी मुझे ऐसी चीज़ें समझाते हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आती है, तो गुरुजी कहते हैं कोई नहीं तू शेयर कर, हौली हौली समझ आ जाएगी। मेरा सत्संग 2-4 वारी सुनने नाल भी कई बारी समझ नहीं आता, और जदों लोकां नाल शेयर करोगे ना तो अपने आप समझ आ जाएगा। क्योंकि मैं समय ब्लैस करन आया, और समय मैं ब्लैस कर दिता है। सो हुण तुसीं ਉਹਨੂੰ किस तरह यूज़ करदे हो, ਇਹ तुहाडी मर्जी है। जय गुरु जी, जय गुरु जी।